तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्लास 2.0 में। दोस्तों आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लूसेंट। ठीक है, ये सीरीज जो चलने वाला है, ठीक है, पूरी लूसेंट की किताब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम इतिहास। ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अध्याय है लूसेंट का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग भारत का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? भारत का इतिहास। देखिए, भारत के इतिहास में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में उप समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन भारत या फिर प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात, ठीक है, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्या करते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरियस है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं। ये प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ और एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण मिलने वाली जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए भारत का सौर प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। क्या है? वेद। इसके संकलनकर्ता अर्थात रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, चलिए, और ये 4 वेद होते हैं। वेदों की संख्या जो होती है 4 होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद। अब आता है ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। अब देखिए ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक मतलब सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। इसको जो पढ़ता है अर्थात इसको जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। चलिए देखिए ऋग्वेद से हमें आर्य समाज की जो राजनीतिक प्रणाली है, इतिहास है, ईश्वर की महिमा है, उनके बारे में हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में मतलब विश्वामित्र जो हैं उनके द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित जो हाथ से लिखी रचनाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ठीक है, चलिए
ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त जिनके अनुसार 4 वर्ण है, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का जो संबंध है किससे है? गाय से है। किससे है? गाय से है। ठीक है, नोट, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषताधिकारियों में क्या करता है? विभेद स्पष्ट करता है या विभेद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे ईसा पूर्व और एवं ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ईसा मसीह जो धर्मगुरु हैं, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर क्या है? ये आधारित है। ये जो कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जन्म के पहले का समय। ठीक है, चलिए ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कहां कैसे होती है? उल्टी दिशा में होती है। कैसे होती है? उल्टी दिशा में। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अब देखिए, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ सन, जब ईसा मसीह की जन्म तिथि से जो आरंभ हुआ सन, उसे क्या कहते हैं? ईस्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्वी कहलाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में इसे ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। ठीक है, ई लैटिन भाषा के शब्द एडी से एडी में भी लिखा जाता है, यानी एडी का मतलब होता है यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, चलिए वनमा अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं या फिर रचनाओं को ही ऋचाएं कहते हैं। ठीक है ना, ऋचाएं की गई हैं। ठीक है, चलिए नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपर ब्राह्मण का क्या है? सबसे ज्यादा स्थान है। अब देखिए यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। ठीक है, देखिए यजुर्वेद स्वर पाठक के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? यजुर्वेद। इसके जो मतलब इसको जो पढ़ता है उसको अधर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वी। चलिए आगे चलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि विधानों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी क्या है? वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। ठीक है, चलिए अब आता है सामवेद। क्या आता है? सामवेद। सामवेद का जो उपवेद होता है गंधर्व वेद होता है। क्या होता है? गंधर्व वेद। ठीक है, साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। क्या होता है? गान वेद। ठीक है, ये जो है ये वेद मुख्यतः योग के अवसर पर गाए जाने वाला क्या होता है? मतलब मंत्रों का संकलन होता है। ठीक है, इसके पठकर्ता को क्या मतलब इसको जो पढ़ता है उसे उदात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए नोट, यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्पवेद है, इसको जो पढ़ता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित
इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद हैं। ठीक है, ठीक है। और जो अथर्ववेद होता है ये कन्याओं की जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का वह विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं को राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किस वेद से, तो अथर्ववेद से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।